140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भद्दा मजाक। उनकी कदकाठी रंग रूप के आधार पर अफ्रीकी चीनी कहकर मजाक उड़ाने पर सैम पित्रोदा को मई में उसे पार्टी से बाहर निकालने का ढोंग करने वाली कांग्रेस ने उसे फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में मिर्च झोंक दिया गया है। कांग्रेस आला कमान ने सैम पित्रोदा में ऐसा क्या देख लिया है कि बार बार उन्हें ही इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त कर रही है। किसी युवा नेता को भी मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी सैम पित्रोदा विवादित बयान देकर कांग्रेस पार्टी को हमेशा मुश्किलों में डालते रहते हैं। सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से सैम पित्रोदा को यह जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस सैम पित्रोदा को कुछ दिन के बाद बहाल कर देगी। अब कांग्रेस ने ऐसा ही किया है और पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की तुलना चीनी लोगों से कर दी थी। पित्रोदा ने ये भी कहा था कि पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखाई देते हैं, वहीं उत्तर में लोग गोरे जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर हंगामा मचने के बाद उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। चुनाव खत्म होने के बाद फिर से उन्हें यह जिम्मेदारी दे दी गई है। सैम पित्रोदा के विवादित बयान से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सैम पित्रोदा ने भारत की अनेकताओं को जो उपमान्यताएं दी हैं वो बिल्कुल गलत और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से खुद को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगते हैं। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इन चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो।